क्योंकि उन्होंने तो राम सेतु को भी काल्पनिक माना। उन्होंने यह माना कि राम मंदिर कोई विषय ही नहीं है, तो उनके लिए तो कभी भी कोई चीज़ की शिकायत कर देना कोई खास बात नहीं है। ओम के झंडे उतरवा देना भारत के अंदर कितनी गलत बात है। बेरोजगारी समाप्त करने के उपाय उसमें हैं, महंगाई समाप्त करने के उपाय उसके अंदर हैं। तो कोई ज़रूरी है कि हनुमान चालीसा के अंदर रावण का नाम हो? सचिन पायलट का एक सभा में भी कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें आएंगी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की। देखिए, सचिन पायलट जी तो विधानसभा में भी यही कह रहे थे। अभी क्या है कि सचिन जी जो कहते हैं उसका उल्टा होता है, तो इसलिए उनका कहे हुए का तो उल्टा होना ही है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग ही इस लायक नहीं हैं कि उनसे वोट मांगा जाए, और वायनाड जा कर के चुनाव लड़ा। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। रामनवमी का पर्व है, ऐसे में राजधानी जयपुर में कुछ लोगों की भी शिकायत है, गोपाल शर्मा जी, कि यहाँ पे झंडे उतरवा दिए गए हैं, ओम के झंडे थे वो उतरवा दिए गए हैं। लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस के सहायक अभिकर्ता ने इस बात की शिकायत की थी कि भगवा झंडे लगे हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद से प्रेरित हैं, और ये पार्टी के चुनाव प्रचार को प्रभावित कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को की गई शिकायत के लिए उसके बाद में कलेक्टर को लिखा गया कि इसकी जांच की जाए। जांच / कार्रवाई लिखा गया। वही उन्होंने निगम को लिखा कलेक्टर की तरफ से। इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए, हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए रामनवमी के पवित्र मौके पर एक साथ पूरे जयपुर शहर से झंडे, होर्डिंग, बैनर हटा दिए जाएं। उसमें अनुमति लेने जैसा कोई विषय ही नहीं है। जैसे खाटू श्याम जी यात्राएं जाती है, उनमें लोग झंडे लेकर के जाते हैं, तो क्या हम शहर से आने की अनुमति नहीं देंगे अगर उस दिन चुनाव होंगे तो, या उसके आसपास चुनाव होंगे तो धार्मिक भावनाओं को जन आस्था के ऊपर कुठाराघात करना बहुत ही घातक है। कांग्रेस तो उस हद तक जा सकती है, क्योंकि उन्होंने तो राम सेतु को भी काल्पनिक माना। उन्होंने यह माना कि राम मंदिर कोई विषय ही नहीं है, तो उनके लिए तो कभी भी कोई चीज़ की शिकायत कर देना कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए जांच के लिए लिखा हुआ है, तो फिर कैसे हटाए जा सकते हैं? इससे बहुत लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी से भी बात की है, मैंने नगर निगम के अंदर भी बात की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे, नगर निगम वालों ने कहा है, लेकिन अब नहीं करेंगे इसका क्या मतलब है? एक बार तो कर दिया ना। लोगों ने इतने मन से, भावना के साथ में ओम के झंडे उतरवा देना भारत के अंदर कितनी गलत बात है। क्या निर्वाचन आयोग उस दिन, चुनाव के दिन, मंदिरों पर लगने वाले झंडे हटा देता है क्या? नहीं हटाए जाते। क्या उस दिन कोई ऐसा होता है क्या कि आज कोई भजन नहीं होंगे, गीत नहीं होंगे, या मस्जिद पर अजान देना बंद कर दी गई हो? ऐसा नहीं होता है। चुनाव एक अलग चीज़ है, पारिवारिक कार्य एक अलग चीज़ है। तो उन दोनों के बीच में अंतर को समाप्त करके कांग्रेस के द्वारा यह कोशिश करना कि रामनवमी के त्यौहार को प्रभावित किया जाए, ये बिल्कुल अनुचित है। कल आप देखिएगा, पूरा जयपुर रामनवमी के त्यौहार के लिए उमड़ पड़ता है। लाखों लोग सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं। क्या उसको रोका जा सकता है? तो इसलिए इस तरह की शिकायतें करना और इसके ऊपर तुगलकी कार्रवाई करना, ये समझ में नहीं आता बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, लोक चुनाव है वो लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे भी तो आस्था जुड़ी हुई है, रामनवमी हमारा पर्व है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सही कह रहे हैं। रामनवमी उनकी आस्था का पर्व है। वो क्यों नहीं चाहेंगे कि अपने घर को सजाएं, घर के बाहर सजाएं? अगर कोई अपने घर के बाहर रंगोली करता है रामनवमी पर और उसको जा कर के झाड़ू लगाने लग जाएं, कहेंगे आपने तो सड़क के ऊपर बनाई है। तो सड़क पर क्या बनाई है? कोई अतिक्रमण किया है क्या? ये हमारा त्यौहार है, ये सुंदर लगना चाहिए, लाइट्स लगती हैं, तो अच्छी बात है ये।
कल अमित शाह जयपुर आए हैं, उन्होंने रोड शो किया है, काफ़ी उत्साह लोगों में देखा गया है, काफ़ी तादाद में भीड़ वहाँ पर आई है। कैसा माहौल लग रहा है कि जयपुर शहर सीट है वो एकदम बिल्कुल सेफ सीट मानी जा रही है? हाँ नेहा जी, ये सही है कि जयपुर जो है वो हमेशा से गैर कांग्रेसी मानसिकता की रही है। महारानी गायत्री देवी यहाँ से 3 बार चुनाव जीती। एक हरिश्चंद्र शर्मा जी थे, वो 1 बार चुनाव जीते। 6 बार गिरधारी लाल जी भार्गव चुनाव जीते। 2 बार सतीश चंद्र जी अग्रवाल चुनाव जीते। 2 बार रामचरण जी बोहरा चुनाव जीते। इस तरह से 10 बार तो सीधे सीधे भाजपा यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। ऐसी स्थिति के अंदर कल वाले रोड शो से ये निश्चित हो गया कि जयपुर की सीट 7 लाख से ज़्यादा वोटों से भाजपा जीतेगी। तो शर्मा जी, ये कहना है कि मैनिफेस्टो जब संकल्प पत्र आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें बेरोजगारी और महंगाई ये 2 शब्द गायब हैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई दोनों नेगेटिव चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। तो वो क्यों होनी चाहिए? बेरोजगारी समाप्त करने के उपाय उसमें हैं, महंगाई समाप्त करने के उपाय उसके अंदर हैं। तो कोई ज़रूरी है कि हनुमान चालीसा के अंदर रावण का नाम हो? तो इसलिए हम तो चाहते ही नहीं कि बेरोजगारी हो, हम तो चाहते ही नहीं कि महंगाई हो। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई थी कि हमको कभी तो रूस से लेना पड़ता था, कभी अमेरिका से लेना पड़ता था। लेकिन जब मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने तो पहले दिन ही चीनी 2 रुपये 15 पैसे किलो कर दी। तो इसलिए इन सब का जिक्र नहीं होना। जिक्र तो कौन करे जो चाहता हो इनको। भारतीय जनता पार्टी तो विकसित भारत का सपना देख रही है जिसमें इन दोनों के लिए कोई स्थान नहीं होने वाला है। सचिन पायलट का एक सभा में भी कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें आएंगी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की। देखिए, सचिन पायलट जी तो विधानसभा में भी यही कह रहे थे, पिछले लोकसभा में भी यही कह रहे थे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तब भी यही कह रहे थे। अभी क्या है कि सचिन जी जो कहते हैं उसका उल्टा होता है, तो इसलिए उनका कहे हुए का तो उल्टा होना ही है। और पहले वो अपने ऊपर लगे हुए या लगाए हुए दाग को तो मिटाएं। उनको जो कहा गया कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही जिस तरह के घटिया शब्द इस्तेमाल किए गए या अभद्र शब्द इस्तेमाल किए गए, उनका दाग तो अपने ऊपर से हटाएं। वो दिखाएं कि कहाँ पर, जहाँ पर गरीब लोग परेशानी के अंदर हैं वहाँ पर वो खड़े हुए हों कभी। ये सब चीज़ें उनको करना चाहिए, बजाय घोषणा करने के लिए। उनकी पार्टी की स्थिति ये हो गई कि सोनिया जी को राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है, वो भी राजस्थान आकर। हमेशा जीवन भर उन लोगों ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव जीत नहीं सकते, लोकसभा का चुनाव जीत नहीं सकते। श्री राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग ही इस लायक नहीं हैं कि उनसे वोट मांगा जाए, और वायनाड जा कर के चुनाव लड़ा। तो पार्टी इस समय हतप्रभ है, किम कर्तव्य विमूढ़ है और होशो हवास में नहीं है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति इस हालात से होकर के गुजरता है तो कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, और सामने माइक हो तो बड़बड़ाया हुआ शब्द भी भाषण के रूप में गूंजता है। तो उनका विकार है ये। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।